जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ हर्बल स्टेशन चिश्ती और आज एक नई जड़ी बूटी की पहचान और उसके फ़वाद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज जिस जड़ी बूटी के मैं पहचान करवाने के लिए लेकर आया हूँ, ये इंतहाई मुफीद और बड़े काम की जड़ी बूटी है, लेकिन हम लोग जो है अक्सर इससे वो तंग भी हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अल्लाह पाक ने कोई भी चीज़ बग़ैर फ़वाद के, बग़ैर किसी वजह के पैदा नहीं की है, तो नाजरीन तंग इसलिए होते हैं कि ये कांटेदार बूटी है और कांटे जब पाँव में या बाइक के टायरों में लगते हैं या किसी जगह पे लगते हैं और नुकसान करते हैं, तो फिर हम तंग होते हैं। नाजरीन, मैं खारखस की बात कर रहा हूँ, जिसको गोखरू भी कहते हैं, बखड़ा भी कहते हैं। ये गुर्दों के लिए, गुर्दों की पथरी के लिए, गुर्दों की सोजिश के लिए, और जब आपको गुर्दों पेशाब में बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोटीन आ रहा हो, इसके लिए। और इसके अलावा सुजाक के लिए, पेशाब की नाली की जलन के लिए और बेशुमार छोटे छोटे अमराज के लिए बड़ी ही कारआमद और मुफीद जड़ी बूटी है। तो नाजरीन, चलें आपको पहचान भी करवाते हैं और बाकी इसके फ़ायदे के ऊपर मज़ीद भी रोशनी डालते हैं। लेट्स गो, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, आपको मैं मज़ीद इसकी जो फ़ायदे हैं वो मैं बयान करता हूँ। ये जनाब लगा हुआ है, खारखस का प्लांट लगा हुआ है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मकदार में इधर लगे हुए हैं। तो अगर हम इसके नामों के ऊपर बात करें तो ये इसको गोखरू कहते हैं, आम तिबी ज़बान में गोखरू के नाम से ही जाना जाता है। अरबी में इसको खारखस्क, फ़ारसी में इसको खारखस्क, सिंधी में बखड़ो, पंजाबी में बखड़ा और गोखरी, बंगाली में, मराठी में सराय, तमिल में नरंजी, संस्कृत में गोखरू, अंग्रेज़ी में स्मॉल कॉल ट्रॉप्स, स्टैंड्स ऑफ स्मॉल कॉल ट्रॉप्स सीड्स। इसके अलावा इसको गोट हेड भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो कांटे हैं वो बकरी के सींगों की तरह होते हैं। ये जीगोफिला सी आई की का ये फैमिली मेम्बर है और इसकी जो इकसाम है वो किताबों में तो इसकी इकसाम जो लिखी हुई है ना कि दो ही किस्म का होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पाकिस्तान में, खाली पाकिस्तान में इसकी 8 इकसाम पाई जाती हैं, जो कि मतलब हर लिहाज से अलग अलग हैं और मुनफरद हैं। ठीक है, अगर हम इसकी पहचान के ऊपर बात करें तो ये एक बेलदार बूटी का खादार सैखोशा फल है। इसके पत्ते जो हैं वो चने के पत्तों के मुशाबे होते हैं। मैदानी गोखरू जो है पहाड़ी गोखरू की निस्बत छोटा होता है। इसमें एक अल्कलाइड और एक फरारी तेल खफीफ मकदार में होता है। नाइट्रेट्स कसीर मकदार में इसमें पाए जाते हैं। ये मुद्रे बोल, इसके अलावा जो है ना मुद्रे बोल तो मतलब बहुत ज़्यादा है कि पेशाब इसकी वजह से खुल के आता है। खुद कलां जो है ना ये मतलब इसकी दो किस्में, अक्सर जगहों पे इसका जिक्र जो है ना दो किस्मों का ही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। खुर जो है, जो छोटा है, वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बड़े गोखरू का झाड़दार पेड़ होता है, लेकिन पेड़ भी जो वो चीज़ अलग है। वो गोखरू भी किसी जगह पे लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे फरीद बूटी के नाम से वो जो जिस पेड़ का जिक्र जो है ना वो अक्सर किताबों में किया गया है, वो अलग चीज़ है। वो मतलब कहा गोखरू की है, लेकिन गोखरू की तरह उसका फल ज़रूर है, लेकिन उसके जो हैं जिसको मतलब जो उसके फ़ायदे हैं वो गोखरू से मुख्तलिफ हैं। पत्ते सफ़ेदी मैल लंबे पीले रंग के होते हैं, कदरे गोल और गिंगरेदार होते हैं। फल जो है ना वो चार गोशा होते हैं, चारों कोनों पर एक एक कांटा होता है। फल खाम रंग जो है हरा होता है, पकने पर पीला हो जाता है और खुश्क होकर मटियाली रंग का हो जाता है। रंग जो है फल का सब्ज होता है, जर्द भी होता है मटियाला, और फूल जो है ये जर्द ही रंग का होता है। जायका इसका फीका, मिजाज गर्म खुश्क दर्जा अव्वल में, लेकिन आयुर्वेदिक में इसे सर्द बतलाया गया है। तजर्बे से भी सर्द ही मालूम होता है और ख़ुद मैंने भी इस्तेमाल किया है, तो ये सर्द तर ही इसका मिजाज है। 5 से 7 माशा तक इसकी जो है मकदार खुराक है। इसके अलावा तकरीबन पूरे पाकिस्तान में और पूरे हिंदुस्तान में खुश्क मकामात पर फसल खरीफ में बाफरात पैदा होता है। मतलब अक्सर मकइयों शकइयों में, ये खेतों खलिहानों के साइडों पे ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा रेतली और पथरीली ज़मीन में भी ज़्यादा होता है। इसलाह जो है इसकी गाय के दूध से की जाती है। फ़ाल और इस्तेमाल जो है इसके मुद्रे बोल है, जो है पेशाब को जो है ये खोलता है। मुद्रे हैज़ है, हैज़ भी मतलब खोलता है। गुर्दा मसाना की पथरी को तोड़ता है। मुकवी बा है, बा को ताकत देता है, क्योंकि गुर्दों के ऊपर ये
बेहतरीन काम करता है तो मुकवी बा ये लाजमी होगा। जरियान, उसरे बोल, इतबास बोल और सुजाग में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। ये अंग्रेज़ी जो दुआ है जूनीपर का, ये इसका कैम मकाम है। सोजिश बोल और सुजाग में तुख्म ख्यारीन और तुख्म खरपजा के हमरा और गुर्दा मसाना की छोटी कंकरियों के अखराज के लिए आलू बालू और दूखों के साथ शीरा की सूरत में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और कुछ जगहों पे मैंने इसका देखा है कि लोग जो है ना, इसकी जो पत्ते होते हैं, इसकी जो नरम टहनी होती हैं, ये तोड़ लेते हैं और इसका साग पका कर भी खाते हैं। ये साग जो है अपने अंदर जो है ना बेपनाह जो है ना वफादियत रखता है। ये वर्म गुर्दा के लिए, गुर्दे की पत्तियों के लिए और इसके अलावा सोजिश के लिए, खसूसी तौर पे गुर्दों की सोजिश के लिए ये कमाल असरात रखता है। मुजम्मे में पेशाब में अगर एल्ब्यूमिन आ रहे हों तो आने लगे तो इसके लिए मतलब प्रोटीन खारिज होने लगता है, या मतलब पेशाब जो है ना वो गढ़ आने लगता है और पेशाब आपको लगता है कि अभी जो है ना बिल्कुल जल के आ रहा है या सोजिश हो रही पेशाब में, तो उस सूरत में इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इस्तिस्का होकर जिस्म पर जो है ना वो मासून हो जो, तो इसका जो है ना इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। आग से पैदा शुदा वर्म को ज़ायल करने के लिए इसको घोट कर बांधते हैं। इसके अलावा इसका जो है ना ये त्रियाग भी है। चक्रवात में लिखा है कि पेशाब जल कर आता है हो तो गोखरू जो खार के हमरा इस्तेमाल करना चाहिए। ये दशमूल की जो 10 दवाएँ, ये जो वैदिक दवाओं में इसका जो 10 दवाएँ काम की है ना, इसलिए इनमें इसका ज़िक्र किया जाता है। इसके अलावा पहले भी मैंने ज़िक्र किया है नाज़रीन के इसके जहाँ पे नुकसान है होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ के जो है ना नुकसान और फ़ायदे जो है ना वो साथ साथ होते हैं। तो हर चीज़ जो है ना एक मिकदार में ही वो बेहतर रहती है, सूटेबल रहती है। जितनी आपको ज़रूरत है आप ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेंगे तो वो फ़ायदा देगी, अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान देगी। इसके अलावा कोई भी जड़ी बूटी है अगर वो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है तो मिजाज के ख़िलाफ़ चीज़ भी वो फ़ायदा नहीं देती है। दूसरे नंबर पे जो भी जितनी भी जड़ी बूटियों के फ़ायदे बयान किए जाते हैं तो फ़ायदे जो है ये अतिबा इकराम के लिए जो है ना ये खसूसी तौर पे होते हैं। आम लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक तबीब जो है जड़ी बूटी के जो अफ़ाल होते हैं उनको कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। इसलिए हमेशा एक तबीब के मशवरे से ही कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो तबीब के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। ये समी नहीं है, समी असरात नहीं है, इसके मतलब जहरीला नहीं है, इसलिए इसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले दर्जे की दुआएँ मेरे नज़दीक ये पहले दर्जे में है, कुछ जगहों पे गर्म खुश्क दूसरे दर्जे में लिखा है, लेकिन दूसरे दर्जे की ये दुआ नहीं है। इससे कोई भी जो नुकसान है वो बिल्कुल शो नहीं हुए। इसके अलावा मसाने के लिए, मसाने के वर्म के लिए, मसाने के ज़ख्मों के लिए भी ये कारआमद और मुफीद चीज़ है। आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये इसके बीज हैं। यही चीज़ जो है ना वो ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। इसकी जड़ भी इस्तेमाल की जाती है, इसके फूल भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी टहनियाँ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसके बीज जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। ये हमेशा मुझे आप लोगों से गिला रहता है कि वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। ये एक कारआमद और मुफीद चीज़ें होती हैं, तो लोगों तक अगर पहुंचाएंगे तो उसका जो सवाब है वो आपको इंशाअल्लाह ताला मिलता रहेगा। अगर लोग जितनी देर इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद होंगे आपको इसका अजर मिलेगा। इसके साथ ही इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।